हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं कनिष्का, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टूडेंट इंडिया पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं पास्ट टेंस का थर्ड टाइप, तीसरा बच्चा, जो क्या है पास्ट परफेक्ट टेंस। अगर आप शुरू में टेंस की वीडियो देख रहे हो और शुरू में इसे देख रहे हो तो ये आप बिल्कुल गलत कर रहे हो। पहले आप टेंसेस का मतलब समझो कि टेंसेस क्या होते हैं, उनके कितने टाइप्स होते हैं। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल रखी है, उसे जाकर देख लेना, ठीक है। वैसे मैं आपको टेंसेस का अर्थ समझा देती हूँ। दोस्तों, टेंसेस का अर्थ होता है टेंस यानी कि टाइम। हम जो भी काम कर रहे होते हैं वो किसी समय में कर रहे होते हैं। जैसे कि अब मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, वो कौन सा समय है, प्रेजेंट, वर्तमान का काम चल रहा है। मैंने तुम्हें पढ़ाया था, वो कौन सा समय था, वो हमारा बीत गया समय। और मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी, और वो कौन सा समय है, अभी जो समय हमारा आएगा। जैसे कि अभी मैं तुम्हें इन सब के बारे में बताने वाली हूँ ना, तो उस समय हमारा आने वाला है। टेंसेस के तीन बच्चे होते हैं, तीन टाइप्स होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों के अपने चार टाइप्स होते हैं, प्रकार होते हैं, बच्चे होते हैं, ठीक है। प्रेजेंट के जो चार टाइप्स होते हैं वो मैं आपको समझा चुकी हूँ, उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल रखी है, वहां जाकर आप उसे देख सकते हो। पास्ट के भी चार टाइप्स होते हैं, जिसमें मैंने दो टाइप्स की मैं वीडियो बना चुकी हूँ, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखी है, वहां जाकर आप देख सकते हो। और जो पास्ट टेंस का तीसरा टाइप्स होता है वो क्या है, हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। उसके बारे में हम सीखने वाले हैं, तो शुरू करते हैं। परफेक्ट टेंस क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है ना, आप ओनली उसे ही समझ लो, ठीक है। वैसे तो अगर आपको मैं इसकी पहचान के बारे में बताऊं कि पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है, वो तो ये है, अगर हिंदी के वाक्यों के अंत में चुका था, चुके थे, चुकी थी, लिया था, दिया था, ली थी, दी थी आदि ऐसे शब्द आए तो कौन सा टेंस होगा, हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। प्रेजेंट के हमने चार टाइप्स पढ़े थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। इस पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होगा कि पास्ट यानी कि काम हमारा पहले पूरा हो चुका होगा। जैसे कि मैंने कहा कि वह दिल्ली जा चुका था, मतलब उसका काम पूरा हो गया, दिल्ली जाने का उसका काम पूरा हो गया, जा चुका वो, ठीक है। वह दिल्ली गया। देखो, पास्ट जो टेंस होते हैं उसके चार टाइप्स होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट। इसलिए मैं कह रही हूँ पहले उन चीजों को देख लेना है, समझ लेना भी। आप इस वीडियो को छोड़ भी सकते हो, पर पहले इसे मत समझना, ठीक है। जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है उसमें भी काम हमारा पूरा हो गया, मतलब कि काम जो हमारा वो पास्ट का है, बीता हुआ काम है, पर उसमें हमारा इंडेफिनिट काम है, काम उसमें हमारा पूरा नहीं हुआ पाता। जैसे कि मैं गई, मुझे बस इतना पता है, मैं कह सकती हूँ मैं दिल्ली गई, बस हमें इतना पता है। और मैं ऐसे कहूं कि मैं दिल्ली जा चुकी थी, तो इन दोनों में काम पास्ट परफेक्ट, पास्ट यानी कि काम हो गया, और परफेक्ट यानी कि परफेक्टली वो काम पूरा हो गया है, ठीक है। ये चुका था, चुके थे, चुकी थी, इनसे ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम में ऐसे नहीं पूछे जाते। एग्जाम में क्या आएंगे, आपको किसी सेंटेंस है ना, हिंदी का सेंटेंस, उसमें आपको समझना पड़ेगा कि इसमें अगर काम पास्ट का है और वो पूरा हो चुका है तब वो पास्ट परफेक्ट है। और हमें ओनली इतना पता है कि बस वो काम हमारा बीता है। जैसे कि मैं दिल्ली गई, वह दिल्ली से आया, ठीक है, तुमने खाना खाया और तुम खाना खा चुके थे, तो काम हमारा पूरा पास्ट में परफेक्टली हो गया है, पूरा हो गया है। और तुमने खाना खाया, तो इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, ओनली बस इतना पता है कि वो काम पास्ट का था कि तुमने खाना खाया, ठीक है। तो पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट में अंतर यही होता है, पास्ट इंडेफिनिट में तो हमारा काम पूरा नहीं हुआ होता, ठीक है, पर पास्ट परफेक्ट में वो काम देखो परफेक्टली, पास्ट में हो गया काम, पास्ट का काम होगा, बट वो परफेक्टली पूरा हो चुका होगा, बिल्कुल परफेक्टली पूरा हो चुका होगा, अब आगे की काम कर रहे होंगे, ठीक है। तो पास्ट इंडेफिनिट में पास्ट परफेक्ट में ये अंतर होता है, और इसके लिए मैं पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट के बीच में डिफरेंस के लिए अलग वीडियो भी बनाऊंगी, उसे आप देख लेना, ठीक है। वो तो भी मैं आगे बनाऊंगी। पास्ट परफेक्ट टेंस को शुरू करते हो, मैंने बता दिया है, अगर काम ये हिंदी के वाक्यों के अंत में तो बस पहचान है, सब जगह ये नहीं आते, सब जगह मतलब आप समझ लो ना, सीधी बात है, समझ लो कि काम हमारा पास्ट में होगा, जो भी काम हमारा पास्ट में होगा परफेक्टली हो चुका होगा, ठीक है, वो हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। नाम से पता चल रहा है परफेक्ट यानी कि पूरा हो गया, परफेक्टली हो गया, ठीक है, ठीक है। सेंटेंस पास्ट परफेक्ट का है, किसी हिंदी के वाक्यों के अंत में अगर हमारा टेंस वो पास्ट परफेक्ट का है तो उसमें हम हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज करेंगे।
अगर मेन वर्ब की बात कर रहे हैं तो हमारी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे तीनों परफेक्ट में, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या वो फ्यूचर परफेक्ट हो। वर्ब की हमारी तीसरी फॉर्म होगी, थर्ड फॉर्म होगी, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। ये बात आप जानते हो, हम अगर किसी के हिंदी का सेंटेंस है उसको अगर हम इंग्लिश में बना रहे हैं तो एक इंग्लिश ग्रामर के अंदर फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ठीक है। वर्ब हमारी दो तरह की होती है, एक होती है हमारी हेल्पिंग वर्ब और एक होती है हमारी मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब होती है सहायक क्रिया और मेन वर्ब मुख्य क्रिया। ये हमेशा पहले आती है और ये हमेशा बाद में आती है, ठीक है। देखो अगर सेंटेंस कैसा है, सिंपल है, तो पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर हेड मतलब कि हेल्पिंग वर्ब हमारे हेड का यूज करेंगे, फिर वी थर्ड और उसके बाद ऑब्जेक्ट। कुछ भी नहीं है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट था। वर्ब हमारी दो तरह की होती है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमेशा पहले आएंगी और मेन वर्ब बाद में आएंगी, ठीक है। अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो हेड के बाद नोट लगा दो। सब्जेक्ट था, हेल्पिंग वर्ब हेड थी, वर्ब थी, मतलब कि वर्ब की दो फॉर्म होती है, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब। पहले हेल्पिंग वर्ब आ गई, उसके बाद मेन वर्ब आ गई। ऑब्जेक्ट हमेशा हमारा लास्ट में होता है। नेगेटिव सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नोट लगा दो। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, उल्टा कर दो, हेड को पहले कर दो और सब्जेक्ट को पीछे कर दो। वी थर्ड ऑब्जेक्ट और साइन ऑफ इंट्रोगेशन, ठीक है। इंट्रोगेटिव हो गया ना प्रश्नवाचक, तो प्रश्नवाचक का हमें चिन्ह भी लगाना पड़ेगा। अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो हेड होता है इंट्रोगेटिव में, सब्जेक्ट होता था, वी थर्ड होती थी, ऑब्जेक्ट होता था, साइन ऑफ इंट्रोगेशन होता था। नेगेटिव सेंटेंस है, ओनली नोट लगा दो। अगर सेंटेंस डबल इंट्रोगेटिव है तो पहले WH फैमिली आ जाएगी और जो इंट्रोगेटिव के अंदर था सेम टू सेम बिल्कुल सेम आ जाएगा। अब इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव क्या होता है दोस्तों? इंट्रोगेटिव सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं अगर हम जिस सवाल में हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं तो उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। जैसे कि क्या तुम खाना खा चुके थे, या तुम हाँ में जवाब दोगे या तुम ना में जवाब दोगे, ठीक है। और मैंने कहा तुम कहाँ जा चुके थे, इसमें तुम हाँ या ना में जवाब नहीं दोगे, इसमें तुम उस स्थान का नाम बताओगे, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव जैसे हम हाँ या ना में जवाब दे सके और डबल इंट्रोगेटिव हाँ या ना में जवाब ना दे सके, तो इसमें आ गया WH फैमिली और वही जो आगे होता है, ठीक है। अब देखो ये हमने पढ़ लिया, इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि तुम दिल्ली जा चुके थे, यू हैड गॉन टू दिल्ली। अब यू सब्जेक्ट हो गया, हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म जाना, गो वेंट गोन, टू दिल्ली, ठीक है। नेगेटिव में तुम दिल्ली नहीं जा चुके थे, यू हैड नॉट गॉन टू दिल्ली, या तुम खाना नहीं खा चुके थे, यू हैड नॉट ईटन द फूड, ठीक है। अगर हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, क्या तुम उससे मिले थे, ये भी आ सकता है, क्या तुम उससे मिल चुके थे भी या मिले थे। हैड यू, फिर मतलब क्या तुम उससे मिल चुके थे, हैड यू मेट हिम, ठीक है। आगे क्या हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव, क्या तुम दिल्ली नहीं जा चुके थे, हैड यू नॉट गॉन टू दिल्ली, हैड यू नॉट, देखो हैड लगाया था, यू उसके बाद नॉट, जाना, गॉन टू दिल्ली और फिर साइन ऑफ इंट्रोगेशन। अगर डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तुम दिल्ली कब जा चुके थे, तुम दिल्ली कब जा चुके थे, तो कब की इंग्लिश होती है व्हेन हैड यू गॉन टू दिल्ली और फिर साइन ऑफ इंट्रोगेशन, ठीक है। अब हमने समझ लिया है कि पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है, एग्जांपल्स भी समझ लिए हैं और अब शुरू करते हैं प्रैक्टिस, ठीक है। बिकॉज प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट, बिना प्रैक्टिस कुछ नहीं है, पहले कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। देखो फर्स्ट सेंटेंस क्या है हमारा, क्या बच्चे अभी तक क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, ठीक है। इसमें देखो काम हमारा पास्ट में पूरा हो चुका है, क्या बच्चे अभी तक क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, मतलब काम हमारा पूरा हो चुका है। इसकी इंग्लिश बनाते हैं, ये सेंटेंस है हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव, क्योंकि इसमें सवाल भी पूछ रहे हैं और वो सवाल नकारात्मक में है, देखो नहीं आया है, ठीक है। तो क्या आएगा, हैड द चिल्ड्रन नॉट प्लेड द क्रिकेट। ये मैंने कैसे बनाया, देखो अभी पढ़ा था, पहले सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद पहले क्या आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गई, उसके बाद सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद नोट और नोट के बाद वी थर्ड और वी थर्ड के बाद जितना भी हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। हैड द चिल्ड्रन नॉट प्लेड द क्रिकेट,
येट अभी तक, ठीक है। ओके, हमारा सेकंड क्या है, उन्होंने खाना खा लिया था। इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? देखो, उन्होंने की इंग्लिश होती है दे। उन्होंने खाना खा लिया था, दे हैड ईटन द फूड। अगर एक दो बार आप फॉर्मूले याद करने की भी चीज़ नहीं है, हो जाते हैं याद ये, ठीक है। थर्ड है हमारा, तुमने अपने भाई को उसके जन्मदिन पर क्या दिया था। तो क्या आएगा? डबल इंट्रोगेटिव, क्योंकि हम उस उपहार का नाम बताएंगे जो भी उसने दिया था, तो डबल इंट्रोगेटिव है। उसकी इंग्लिश बनाते हैं, व्हाट हैड यू गिवन यूअर ब्रदर। अपने भाई को, देखो क्या तुमने तुम्हारे भाई या अपने भाई, वही बात हो गई। यूअर ब्रदर ऑन हिज बर्थडे। अपने भाई को, बहन को नहीं, अगर बहन आता तो हर बर्थडे लिखते, बर्थडे। ओके, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। तुमने अपने भाई को उसके जन्मदिन पर क्या दिया था। क्या आ गया? WH फैमिली। WH फैमिली मुझसे कहते हैं, इसके जो पहले दो अक्षर है वो WH से ही शुरू होते हैं। वैन, वट, हुज, ये सारे हमारे WH फैमिली में आते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था सब्जेक्ट आएगी, वो हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, वी, थर्ड, ऑब्जेक्ट, जितना भी हमारा, ठीक है। फोर्थ हमारा, मैं खाना नहीं बना चुकी थी। आई हैड नॉट कुकड द फूड, ठीक है। ये थी हमारी प्रैक्टिस जो हमने पूरी कर ली है। मैं आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। कुछ सेंटेंस आपको दिख रहे होंगे, उन्हें आपको सोल्व करना है, ठीक है। आज की हमारी वीडियो ओनली इतनी थी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और हर घर इस वीडियो को शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और आप भी खुश रहो।